हेलो अंकिता जी। हेलो सर, आपने बुलाया? हाँ हाँ, मैंने बुलाया था ना। तुम भाग के खड़ी हो, आओ ना अंदर। और बताइए अंकिता जी, कैसी हैं आप? कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? मैं ठीक हूँ। नहीं सर, आप बस मेरी सैलरी दे दीजिए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, मैं चली जाऊँ फिर घर। अरे, दे दूंगा तुम्हारी सैलरी में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी वैसे सैलरी कितनी है? सर 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? अरे अंकिता, कैसे गुजारा कर लेती हो तुम? तुम्हें पता है ना, आजकल 25,000 रुपये बहुत छोटी मोटी रकम है। अगर मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपये दूँ तो? सर लेकिन आप मुझे 50,000 रुपये देंगे क्यों? मैं तुम्हें 50,000 रुपये इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो मेरी, और मैं ना अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय का ना बहुत कदर करता हूँ। बस तुम्हारे भी फिक्र कर रहा हूँ कि तुम्हें भी पैसे ज़्यादा दे दूँ। सर मैं कुछ समझी नहीं। अरे अंकिता जी, बच्ची हो क्या? इतनी भोली मत बनो। सब जानती हो तुम, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें ये फ्री के तो 50,000 रुपये देना नहीं चाहता। मैं बस यही तो बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बस खुश कर दो। लेकिन सर ये सब गलत है। मैं आपकी स्टाफ हूँ और आप मेरे बॉस हैं, आपके अंडर में मैं जॉब करती हूँ। अरे अंकिता, माना तुम मेरी एम्प्लॉई हो, वो सिर्फ कंपनी में। अभी तुम मेरे घर पर हो, तो अभी ना तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और 50,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, छोटी मोटी रकम नहीं होती है ये। बस मैं इतना ही तो कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो और मुझे खुश कर दो। सर देखिए, मेरे को ना तो कोई किसी की बात माननी है, मेरे को मेरी सैलरी जितनी बन रही है उतनी दे दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। और प्लीज़ आप मेरे से ऐसे बात मत करिए। अरे रे रे, तुम तो घबरा रही हो, शायद नर्वस भी हो ना ज़्यादा। कोई नहीं, तुम डरो मत। मुझे लगता है ना तुम्हें 50,000 रुपये ना कम लग रहे हैं। मैं तुम्हें ना एक और ऑफर देता हूँ। मैं तुम्हें ना 50,000 के बदले प्रमोशन भी करूँगा तुम्हारा। अब तो मान जाओ। सर मैं प्रमोट अपने मेहनत और काबिलियत के बल पे होना चाहती हूँ, ना कि शॉर्टकट अपना के। ठीक है अंकिता, जैसा तुम्हें ठीक लगता है ना तुम वैसा करो। तुम अगर सेम टाइम पे कल मेरे फ्लैट पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। अगर तुम नहीं आई तो कोई बात नहीं, बहुत है मेरे पास। मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर और तुम्हारी सैलरी ऑफिस में भिजवा दूंगा। फिर अब तुम जा सकती हो। बहुत कह रही थी ना, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। इस बेचारी को पता नहीं है कि पैसों में कितनी ताकत होती है। मुझे पता है ये कल जरूर आएगी। सुनिए, मुझे ना कुछ बात करनी है जरूरी आपसे। हाँ अंकिता, बोलो ना, क्या हुआ? वो आज मैं एक से। हेलो हेलो, आप तुषार बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आपने पूरे 3 महीने से ना अपनी ईएमआई नहीं भरी है, कब तक भरेंगे आप? आई एम रियली सॉरी सर, आप मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए, मैं जल्द से जल्द EMIs पे कर दूंगा। सर थोड़े दिन करते हैं, 3 महीने हो गए हैं। आप ईएमआई कर दीजिए वरना हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। नहीं सर, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं जल्दी पे करवा दूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरे यार, वो बैंक से कॉल था। जो मैंने अपना पर्सनल लोन लिया था ना, उसकी 2 महीने से EMIs गई नहीं है, बाउंस हो रही है। तो बैंक वालों ने बोला है कि अगर पे नहीं करूँगा तो लीगल एक्शन ले सकते हैं वो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहाँ से पे करूँगा, अभी तो पैसे भी नहीं है। अरे वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम ऑफिस गई थी सैलरी लेने, तो मिली क्या सैलरी? हाँ, आज नहीं मिली, कल पक्का मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम कुछ पूछने वाली थी? कुछ नहीं पूछ रही थी। खाना खाया तुमने? हाँ, जस्ट अभी खाया था। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम्हारा भी खाना रखा हुआ है। चलो ठीक है। वैसे एक बात बोलूँ, मेरे को पता है यार, मैं बहुत लकी हूँ। तुम ना मेरी सारी बातें समझती हो। थैंक यू सो मच। जाओ तुम खाना खा लो। किस मुसीबत में फंसी पड़ी हूँ। अरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ है बॉस का ऑफर,
क्योंकि कितना घटिया है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो पैसे नहीं आएंगे, अगर पैसे नहीं आए तो मेरा पति ईएमआई नहीं भर पाएंगे, और उसके बाद उनके ऊपर लीगल एक्शन होगा, जो कि मैं कभी नहीं चाहती। कि ऐसी मुसीबत है ये। वाओ, तुम्हारा इंतजार था मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। सर अंदर चल के बात करें? अरे हाँ जरूर, तुम्हारे लिए तो हूँ, आओ ना अंदर। क्या हुआ अंकिता, खड़ी क्यों? बैठो ना। अरे क्या हुआ अंकिता, इतना दूर क्यों बैठी हो? आओ ना पास। तुम आज मेरे फ्लैट पर इसलिए तो आई हो क्योंकि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। तो हाँ है तो पास आके बैठो ना, इतना दूर मत बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर। अरे शर्माओ नहीं। अच्छा अंकिता, तुम तो शादीशुदा हो यार, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो अच्छी बात है, तुम शादीशुदा हो, तुम्हें तो फिर एक्सपीरियंस भी होगा अच्छा खासा। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ और आपको प्रमोशन भी दूंगा। तो बस जिस काम के लिए तुम आई हो वो काम करते हैं। अब तुम मुझे खुश कर दो, ठीक है? लेकिन सर ये सब गलत है। अरे गलत वलत कुछ नहीं होता है, ये इंसान की सोच होती है यार। तुम्हारी मजबूरी है ना पैसों की, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं तुम्हारी मजबूरी का हल हूँ, मैं तुम्हें दूंगा पैसे, तुम ना टेंशन मत लो। अब बस जिस काम के लिए तुम आई हो ना वो काम स्टार्ट कर दो। अब मेरे को ना ज़्यादा ना लेट वेट करना पसंद नहीं है। लेकिन सर पैसे? पैसे? अरे अंकिता, तुम्हारे पैसे कहाँ भाग के जा रहे हैं? मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। अब ना मुझे रोको मत, मुझे करने दो। लेकिन सर मैं बिना पैसों के कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, आप एक बार पैसे दे दीजिए मुझे। अच्छा, कंफर्टेबल नहीं हो पाओगी? वैसे अंकिता, कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, मैं चंद पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकती। आज क्या हुआ? आ गया ना वो पहाड़ के नीचे, बात माननी पड़ी ना मेरी। चलो कोई नहीं, तुम्हें पैसा ही चाहिए, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुमने कुछ और मेरे को रोका टोका, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी, समझी तुम? हाँ मैं समझ गई सर, आप पैसे दे दीजिए पहले। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आऊँगा, इंतज़ार करना मेरा। हे भगवान, मजबूरी पता नहीं क्या क्या करवा रही है। मैं इस इंसान के घर तक दोबारा वापस आ गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं मजबूर हूँ अपने हालातों से। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, एक दूसरे की परेशानी मजबूरी समझना चाहिए, बल्कि लोग तो उल्टा करते हैं, उनकी मजबूरी और उनकी परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे सर भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं मेरे साथ। बस भगवान जी प्लीज़ इस मुसीबत से निकाल दीजिए। मैं शौक से कुछ नहीं करना चाहती और ना ही मेरा दिल है करने का, लेकिन अपने परिवार की, अपने पति की खुशी के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। अब ज़्यादा ना चू चपाट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे करने दो। अंकिता, मेरे मेरे दिल में सर सर सर, ये क्या? इनकी तो डेथ हो चुकी है। ये भी सही है, जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा ही ना। औरतों को इन्होंने खिलौना समझ रखा था कि उन्हें लालच देंगे, पैसों से खरीदेंगे, वो बेचारी मजबूर हो जाएगी। बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी कि न जाने कितनी औरतों को इन्होंने अपना शिकार बनाया है। थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरा साथ दिया और मुझे बचा लिया, वरना इस इंसान की नीयत तो ऐसा लगता है हर एक औरत पे ही गंदी है। और पर मेरे पैसे, मैं एक काम करती हूँ, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। एम्बुलेंस को कॉल करो? नहीं, अरे निकम्मा डिजर्व ही यही करता है कि इसे कीड़े लग लग के मौत है। इतनी आसानी से नहीं मरना था इसे, लेकिन देखो ना, इतने बुरे कर्म करने के बाद भी इतनी आसानी से मर गया कि पता भी नहीं चला।
खैर थैंक यू, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है, वरना आज मेरी भी ज़िंदगी नर्क बना चुका होता। इसने तो औरतों को सिर्फ अपने हाथों का खिलौना समझ रखा है, जैसे नचाना चाहे वैसे नाच लेंगी औरतें, और पैसे के लालच में आके इस बातें मान भी लेती हैं। मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस इंसान के अंदर इतनी बुराइयां कहाँ से हैं, और अगर हैं भी तो इसे अपने तक रखे ना, हर जगह फैलाने की क्या ज़रूरत है। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, अगर बची कुछ सांस होगी तो वो भी तड़प तड़प के निकल जाएगी। अब इससे पहले कोई आए और मैं फंसूँ, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से।